स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। मैं काशिफ रेड्डी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स और हमारे साथ सहयोगी चैनल है खबर फेस टू फेस। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पॉल स्कूल पे और सेंट पॉल स्कूल में इस वक्त एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट का फंक्शन चालू था। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शुजात हुसैन नकवी है। मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ अंधेरी में, अंधेरी DN नगर में। मुझे काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे काम करते हुए और पहले मैं संजीवनी हॉस्पिटल में काम करता था कोविड में, जहाँ मैं अपने प्रिंसिपल सर भी आए थे, उनका ट्रीटमेंट किया गया था वहाँ पर। और मैं आज बहुत बड़ा आभारी हूँ सर के सर ने हमें ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया है। सो ठीक है। सुबह से कहाँ तक पढ़ाई की यहाँ की इस स्कूल में? मैंने MBBS किया है यहाँ पे, मैंने 10th तक किया है पूरा कंप्लीट SCC बोर्ड से। आफ्टर दैट आई हैव डन 12th फ्रॉम भवंस कॉलेज एंड देन आई हैव वेंट रशिया फॉर MBBS। सर, वो जो मोमेंट था वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने जब वो स्पीच दी तो ये बहुत से पेरेंट्स के आंखों में आंसू आ गए थे। जो आपने बताया था, आप एडमिट थे, आपके स्टूडेंट को आपने देखा, वो थोड़ा आप बताइए। 24 अप्रैल 21 में जब मुझे कोविड तो डिटेक्ट मेरा 10 दिन पहला हुआ था, लेकिन उस दिन मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। ऑक्सीजन लेवल्स, सैचुरेशन लेवल बिलो 80 चला गया था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं जब घर से निकला तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरे साथ कौन होगा, क्योंकि ना फैमिली आ सकती है कोविड के वजह से। तो मेरा ड्राइवर ने मुझे दूर से छोड़ दिया और जब मैं हॉस्पिटल में एंटर कर रहा था संजीवनी के, तो मुझे एक डॉक्टर आता है सामने से और बोलता है गुड आफ्टरनून सर। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसा डॉक्टर मुझे सर बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है। तो मैंने पूछा डू यू नो मी? तो ये था डॉक्टर सुजात ही था। तो बोलता है यस आई नो, आई एम डॉक्टर सुजात। तो जब मैंने सुना कि मेरा स्टूडेंट यहाँ है और मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कैसा हाउ वॉज माई फीलिंग एट टाइम। आई थॉट आई एम हील्ड। अब मैं घर जाऊँगा ऐसे, ऐसा लगा मुझे थोड़ा देर के लिए। नहीं तो जब मैं निकला तब ऐसा लग रहा था कि शायद मैं घर जाऊँगा वापस। और उसके बाद जो 2-3 दिन उसके बाद मैंने ये भी कहा, सुजात ने मेरा पूरा डायग्नोस्टिक पूरा चेक किया मुझे पूरा, और सारे रिपोर्टिंग तैयार किए। और मुझे वार्ड में भी उनका रूम में मुझे एडमिट करना था। तो अभी सुजात ने कहा कि मेरी सिस्टर भी यहाँ है, वो भी आपकी स्टूडेंट है, डॉक्टर तस्किन। तो मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब ऑक्सीजन लेवल इतना लो होता है ना, तभी ब्रेन बराबर काम नहीं करता है। तो मेरा जो मेमोरी है वो इट वॉज शेकन एक्चुअली। तो फिर भी मैंने याद किया जब वो आई वो मिलने के लिए। उसके बाद लगातार 4-5 डेज़ एक ही सेंटेंस ये लोग आके बोलते थे यू आर ऑल राइट, यू आर हील्ड। एंड उसके बाद में 1 मई को मैं सचमुच वापस आ गया। और तस्किन की एक बात मैं आज सुबह याद करा था कि उसने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों बच्चों के लिए आपका जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू लिव फॉर दोज 1000 चिल्ड्रन। और शायद वो हज़ारों बच्चों के लिए मैं कोविड को हरा कर, और ये जो एंजल्स मेरे साथ थे, जो फरिश्ते सुजात, डॉक्टर सुजात एंड डॉक्टर तस्किन, मैं उनको सुजात तस्किन नहीं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बड़ा डिग्री है, उसका बहुत बड़ा जर्नी, वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी इट इज़। इसके लिए मैं उनको हमेशा डॉक्टर सुजात और डॉक्टर तस्किन से ही मैं उनको बोलता हूँ। आज मुझे एक मौका मिला उनको फेलिसिटेट करने के लिए, इसके लिए मैंने उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में वो लोग अभी एज अ जूनियर डॉक्टर्स वो लोग काम कर रहे हैं। तस्किन ज़्यादा करके ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन का साथ में डॉक्टर के साथ रहती है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि गॉड हैज़ गिवन मी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हज़ारों बच्चे जो पास आउट होके गए यहाँ से। लेकिन जब बुरा वक्त आया तभी मुझे मेरा फैमिली ना कोई आसपास था, लेकिन मेरे जो बच्चे जिसने हमने पढ़ाया था कोई मेरे साथ था, फरिश्ता एंजल्स की तरह। और यही एंजल्स, मेरा दुआ है उनके साथ कि बहुत सी ऐसी जान ये लोग बचाएंगे और उनको जीवन दान देंगे। आपके स्कूल में न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया CBSE, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, CBSE करके सिलेबस नहीं है, इट्स अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो 2020 डॉक्यूमेंट जो भी आया है, उसका कंप्लायंस करने के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं अभी,
स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये जो अभी चेंजेस आने वाले हैं, आ रहे हैं अभी, वेरी सून इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी स्कूल। तो उसके आधार पर हम लोग दिस इज अ पूर्व तैयारी हमारी चल रही है कि वी आर थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम्स। मैंने सुबह भी आज स्टेटमेंट कहा, पेरेंट्स को कहा कि द स्कूल्स विच आर अराउंड, वो जो रोट लर्निंग जो उनका पढ़ाई चलती थी पहला, वो दे हैव टू चेंज। इफ़ दे डोंट चेंज, पेरेंट्स आर गोइंग टू चेंज स्कूल्स। तो हम लोग पेरेंट्स चेंज करने के पहले वी आर चेंजिंग एंड वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्स। तो CBSE करके सिलेबस इज कंप्लायंट, NEP compliant, but it is competent with CBSE, it is competent with ICSE, and we are preparing our children, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनका for their future। तो जो भी चेंजेस आएगा बच्चों को कोई टाइप का इफेक्ट नहीं करेगा अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, अचानक इम्प्लीमेंटेशन लाता है। इसके लिए तो इसलिए मिसकोट मत करिए, CBSE इट्स अ NEP कंप्लायंट करिकुलम। थैंक यू। आपके पिछली बार भी हमने एक न्यूज़ कवर करी थी, आपके एक बच्चे US में गया था, हाँ। महाराष्ट्र में शायद 2 ही बच्चे आए थे, इस तरीके की एक न्यूज़ थी। आप और अभी भी आपके बच्चे डॉक्टर, आपके स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया के हर कोने में हर जगह आपके बच्चों ने एक सेवा कर। क्या करना चाहते, कैसा लगता है, कैसा होता है? मुझे बहुत गर्व होता है। आज़िम था वो जो US गया था येस स्कॉलरशिप से, सारा का सारा फंडिंग उसका US गवर्नमेंट का तरफ से हुआ था और AFS का प्रोग्राम है हमारा। हमने क्या किया है कि पिछले 32 इयर्स में वी हैव बीन इन्वॉल्व विथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग, जैसा AFS है, ब्रिटिश काउंसिल है, हम उनके साथ में काम करते हैं ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले। अपने स्कूल से बहुत बच्चे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स है। मेरा खुद का लड़का, माई ओन सन स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल ईयर, इज़ एन एलुमिनाई, वो अभी 3rd ईयर ऑफ MBBS में है। तो ऐसे काफ़ी बच्चे लोग अलग अलग जगह पर है, जैसा रूताली नायक अभी वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है इसका JB मॉर्गन स्टैनली का जो फाइनेंस कंपनी है उसकी, JB मॉर्गन एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो ऐसे हमारे बच्चों लोग ने इस क्षेत्र में, मालवनी के क्षेत्र में रहकर आज वो लोग ने अलग अलग जगह पर अपना स्थान बनाया है। तो मेरे लिए इससे बढ़कर दूसरी क्या कौन सी बात हो सकती है कि वी हैव टॉट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल, respectful global citizens, serving the society, serving the nation and the nations of the world। हम चाहते हैं कि सोसाइटी को सर्व करें, सुजात, डॉक्टर सुजात जैसे अपना देश की सेवा करें और सारे देशों, सारे विश्व में उनका नाम हो और विश्व की सेवा करें। यही हमारा विजन है। हमारे साथ इसी स्कूल की एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, डॉक्टर तस्कीन। ये भी अमरोहा से ताल्लुक़ रखती हैं और सिरसी से भी ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी ननिहाल और ददियाल सिरसी और अमरोहा में है। और डॉक्टर तस्कीन, आपने जब सर का एक वाक़या आपको उन्होंने अभी बताया था, बहुत अच्छा लगा वो कि जब उन्होंने बोला कि मुझे बाद में बताया गया कि मैं आपकी हालत बहुत ख़राब, क्या कहना चाहते हैं? सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को देखा, आई वॉज ऑल्सो शॉक टू सी सर, बिकॉज शुजात हैज़ कॉल्ड, शुजात नीचे था कैजुअलिटी में और मैं 7th फ्लोर वार्ड पे थी। शुजात का कॉल आया कि प्रिंसिपल सर आए। आई वॉज ऑल्सो शॉक कि प्रिंसिपल सर है। गई मैं सिर्फ भागते हुए पहले दूसरे पेशेंट लगे, मैं जाके अपने सर को देखा, सर को स्टेबल किया, सर को समझाया, सर नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, यू विल बी फाइन, बस ये बोलना था। और सर हाँ ठीक हो चुके थे। डेली आई यूज़ टू विजिट सर, रोज़ एक ही डायलॉग मेरा सर का, सर आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं, आप रिपोर्ट्स मत देखिए, मैं हूँ, देख रहे हैं सब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस सर से इतनी बात होती थी रोज़ाना। बस एक ड्यूटी थी, मेरा जैसे ड्यूटी फिनिश आती थी मॉर्निंग में, सर से मिलती थी एंड बिफोर गोइंग सर का रिपोर्ट एंड ऑल सबको सर को एक्सप्लेन करके कि सर आपका रिपोर्ट सब अच्छा आया है, आप ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा और एक और दिन फिर आप घर चले जाओगे। आप आज डॉक्टर हैं, एक मकाम पे हैं, क्या कहना चाहती हैं सर के बारे में जो इतना यहाँ तक पहुँचे? सी माई स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी, मेरा जूनियर सीनियर 10th जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सर एंड ऑल माई टीचर्स कि जो मेरा रूट स्ट्रॉन्ग हुआ था वो मेरे स्कूल से ही हुआ था, सेंट पॉल स्कूल से। अगर मेरा रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्रिंसिपल सर नहीं होते, सेंट पॉल स्कूल नहीं होता, आई डोंट थिंक आई वुड बी एट दिस स्टेज इन मालवनी एरिया में, क्योंकि यही बेस्ट स्कूल था जब मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम जूनियर में। एंड प्रिंसिपल सर का सपोर्ट, 10th स्टैंडर्ड प्रिंसिपल सर यूज टू हेल्प अस इन टीचिंग कि ये पढ़ना है तो मैं ये करना है। एंड गीता टीचर, स्पेशली थैंक टू हर, राइट नाउ शी इज़ नॉट हियर, शी इज़ एट आंध्र प्रदेश, स्पेशल थैंक टू गीता टीचर एंड माई प्रिंसिपल सर।
दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय हम मौजूद है सेंट पॉल हाई स्कूल मालवनी गेट नंबर 7, जहां पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है और यहां पर स्कूल्स के बच्चे, पेरेंट्स सभी आए हुए हैं और जो बच्चों को प्राइज़ मिला है उन्होंने बच्चों ने प्राइज़ हासिल किया। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं स्कूल के, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए और आपकी बच्ची का नाम बताइए, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? Good morning. Myself Sheikh Shirin Mohammad Ashfaq. My daughter is studying in this school in 2nd A, Ariba Sheikh. First of all, I would like to thanks for giving me such an incredible chance to speak few lines about St. Paul School. St. Paul School is the one of the best school in Malvani, and I am proud to be a part of this school. They have very good teachers, they have very loving and experienced teachers, so we feel very proud for us and we feel very secure for our children. The most important things which they change the portion and syllabus is wonderful. It's very colorful, attractive, easy to understand. Children can easily understand whole content. Thank you. मैडम, आपके जो बच्चे हैं किस में पार्टिसिपेट किया था, कितना प्राइज मिला? She got first prize in fancy dress, first prize in coloring competition, first prize in card making competition. अच्छा, आप सेंट पॉल हाई स्कूल को अगर 5 स्टार में से आप कितना स्टार देना चाहिए? 5 stars. 5 स्टार देना Definitely 5 stars. क्यों? This is best school in Malvani. थैंक We are यू, very thankful for us that we have this school in Malvani. थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि पेरेंट्स ने 5 स्टार में से 5 आउट ऑफ 5 दिया है और बहुत ही बेस्ट स्कूल है, ऐसा यहाँ के पेरेंट्स का कहना है। सेंट पॉल हाई स्कूल के और भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं और आपकी बच्ची का नाम बताएं। मेरा नाम है सैयद आदिल और मेरी बेटी का नाम है सैयद मरियम। आप मरियम ने किस में पार्टिसिपेट किया था? मरियम ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज़ आ गया। फर्स्ट प्राइज आ गया। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बच्ची पढ़ रही है, किस तरह से उनको स्टडी, मतलब जो पढ़ाई हो रही है, किस तरह से रिस्पॉन्स है आपकी बच्ची का? मेरी बेटी एक एवरेज स्टूडेंट थी, ये स्कूल में आने के बाद उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है एंड शी इज़ अबव एवरेज नाउ। अच्छा, तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाला है इसके पीछे और जो सिस्टम है एजुकेशन के वो बहुत अच्छे हैं। टीचर्स ने बहुत एफर्ट डाला है। अगर आप सेंट पॉल हाई स्कूल को स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5, कितना देना चाहेंगे? 5 स्टार्स। 5 स्टार। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा नाम है आपका? मरियम। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। पायलट? दर्शकों, हमारे साथ एक और पेरेंट आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आपकी बच्ची का नाम बताएं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? Myself Rahat Mirza. I am mother of Rushan Mirza, who is studying in standard first A in this school. Here I am got a chance to share my experience about St. Paul Primary School newly launched curriculum, which called Eduated curriculum. ये लिटरली अगर बोलूँ तो एडुएट इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट ब्रांडिंग इन एजुकेशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस। ये बड़ा ही सिंपल लगा मुझे, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मदर फ्रेंडली लगा। बच्चों को जो कई टाइप्स के किट्स दिए गए थे, बच्चों ने उससे बहुत ही इन्जॉय करते हैं एंड लर्निंग बाय प्लेइंग के ज़रिए बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इन शॉर्ट, एडुएट सिलेबस की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं मुझे पसंद आई है। नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय वर्ड्स बाय गिविंग बिग थैंक्स to the principal in this school and entire teachers team who are nourishing our young ones, considering it as a God's order. God bless. दर्शकों, इस वक्त हम सेंट पॉल हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारे साथ प्राइमरी सेक्शन की हेड गीता वर्मा मैडम है, आइए हम उनसे बात करते हैं। गीता मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और जो ये हम लोग साल भर जो एक्टिविटी लेते हैं तो उनका हम लोग ने आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और जिसके मतलब हम गेस्ट बुलाए थे डॉक्टर को, डॉक्टर तस्कीन को, जो हमारी एक्स स्टूडेंट है सेंट पॉल की। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चों को ही सम्मान मिले। और दूसरी बात, हमारा ये सेंट पॉल का और प्रिंसिपल सर का मोटो है कि हमें चेंज लाना है।
हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमने CBS पैटर्न जो शुरू किया है, तो CBS पैटर्न में उनको पहले से यानी KG से ही हमने उनको सिखाया कि कैसे उनको CBS पैटर्न में एडजस्ट होना है। और इस तरह से बच्चे हर तरह का रीडिंग कर सकते हैं, एक्टिविटी भाग ले सकते हैं और खुद अपना पब्लिक स्पीकिंग जो इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में, तो पब्लिक स्पीकिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लस उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रहते हैं, बच्चे को खुद से जज करने आना चाहिए, खुद से उनको एनालाइज करने आना चाहिए कि मुझे क्या करना। उनका खुद का ओपिनियन मायना रखता है। मुझे लगता है ये जो न्यू पैटर्न है, यूनिक पैटर्न है, मालवनी में कहीं होगा नहीं। जो आपने CBSE का जो इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, लगता है ये एक ही यूनिक स्कूल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पहला स्कूल है जहाँ पर हमने एक पैटर्न लिया है जो CBSE का है, जिसमें इंग्लिश के ही सिर्फ 5 बुक्स है। तो उस 5 बुक्स में हम लोग उनको रीडिंग का अलग है, उनका कॉम्प्रिहेंशन अलग है, उनका ग्रामर अलग है, रैपिड रीडर अलग है, पोइट्री अलग है। तो इस तरह से ताकि बच्चों को एक उनको एक गाइडेंस मिले, क्योंकि एक बुक में सारा मटेरियल है तो नहीं कर पाते, लेकिन 5 अलग अलग बुक्स हैं जिसमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड दिया जाता है, वर्कशीट खुद करते हैं। एक किट दिया है उनको जो स्कूल की तरफ से फ्री है और वो किट उनको एक्टिविटी करवाता है। अब ये CBSE का जो सिलेबस चल रहा है, अप टू कहाँ तक, कौन से स्टैंडर्ड तक पहुँचा है? हमने गए साल तो फर्स्ट, जूनियर KG, सीनियर KG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ तक हमने शुरू किया था। अभी क्या पेरेंट्स उसके ना एकदम वेल वर्स हो गए कि CBSE पैटर्न में क्या है और क्या पढ़ाया जाएगा, तो उनको अभी जानना, वो जान चुके हैं। और अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग 4th और 5th को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हम हर साल एक एक क्लास को इन्वॉल्व करते रहेंगे। लेकिन हमने अभी स्टेट बोर्ड चेंज नहीं किया है। पैटर्न ज़रूर हमने CBSE लिया है, लेकिन स्टेट बोर्ड वही है। तो लास्ट टाइम चेंज होगा जब 10th में बच्चे जब, हाँ, जब ये बच्चे 10th तक जाएंगे तब वो पैटर्न चेंज हो पाएगा। इसीलिए लगता है पेरेंट्स में काफ़ी उत्साह और खुशी है। सभी पेरेंट्स 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दे रहे हैं स्कूल को। तो अभी लगता है कि और एडमिशन बढ़ेगा, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। एक्चुअली स्पीकिंग हमें कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, माउथ पब्लिसिटी ही ज़्यादा है। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेंट पॉल में पढ़े। इसके कारण बहुत है, क्योंकि मालवनी में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन के हम लोग फोकस करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है उसका हम ट्रैक रखते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया हम अगर एडमिशन लेंगे तो हमें सेंट पॉल में ही चाहिए। तो इतनी रश रहती है कि हमें टोकन देना पड़ता है। हमें पहले तो रात भर लाइन लगा के खड़े थे पेरेंट्स, अभी हमने टोकन ले लिया है और टोकन वाइज हम बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाते हैं और फॉर्म भरवाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू का अलग हम डे रखते हैं जब हम इंटरव्यू उनका लेते हैं। और ऐसे ही हमारा ओपन हाउस होता है, हम इकट्ठा सबको नहीं बुलाते, बैच वाइज बुलाते, ताकि फेस टू फेस हर एक टीचर, हर एक पेरेंट को उसके बच्चों का प्रोग्रेस डिटेल में बता सकें। ये खासियत है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने को। जिस तरह से गीता मैडम ने बताया कि पेरेंट जो यहाँ के मालवनी क्षेत्र के और भी जगह से आते हैं, यही चाहते हैं कि हम सेंट पॉल हाई स्कूल में एडमिशन अपने बच्चों का कराएं, क्योंकि यहाँ का सिलेबस बहुत ही अच्छा है और CBSE भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो काफ़ी लोग यहाँ के जो पेरेंट्स हैं काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं सेंट पॉल हाई स्कूल की। मैं निशान आजमी, खबर फेस्टिवल में। तो सेंट पॉल हाई स्कूल की पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों ने फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया था। आइए हम उनकी मम्मी से बात करते हैं। आपका नाम बताएं और आपकी बच्ची का नाम बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है मिसेस शबीना एंड माय डॉटर नेम इज़ आसिया खान। शी इज़ इन जूनियर KG। किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था आपके बच्चे ने? इसने पार्टिसिपेट किया था फैंसी ड्रेस में। अच्छा। हाँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, सेंट पॉल हाई स्कूल को लेकर आपके क्या विचार है? अगर आपको कहा जाता है कि कितना स्टार आपको देना है 5 में से, तो कितना आप देंगे आउट ऑफ 5? 5 में से आउट ऑफ 5 विल गिव ऑल 5
5 out of 5. व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज़, कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत रीज़न्स है एक्चुअली। इन लोग का जो अभी न्यू पैटर्न भी जो आया है वो भी बहुत अच्छा है एजुवेट का। हाँ, लाइक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत क्रिएटिव भी है और बच्चे उससे बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं। उन्हें इनोवेटिव भी आइडियाज़ भी है उसमें, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आज मतलब मैं ये स्कूल की कोई न्यू पेरेंट नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे और यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, उन लोग की 10th हो चुकी है, SSC हो चुका है उन लोग का। हाँ, उन लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अभी आगे का अपने डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। एक B.Pharm कर रहा है और एक नीट के लिए अपियर कर रहा है। अभी सिलेबस CBSE बताया जा रहा है, CBSE है तो बहुत टफ है, इजी है, कैसा है, फ्रेंडली है? नहीं, टफ और इजी का मतलब क्या है ना, जैसे अभी यानी है थोड़ा सी टफ है बट वो इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिविटी है उसमें और मतलब उससे बच्चों को भी इनोवेटिव आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि मतलब लाइक पेरेंट्स का ये बेनिफिट है कि हमें हर चीज़ में बच्चों को सिखाने के लिए भी आसान पड़ता है और जो हमें टीचिंग एड्स यूज़ करना पड़ता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनका जो किट जो CBSE वालों ने दिया है, एजुवेट वालों ने जो किट दिया है वो किट भी बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है, मतलब उसका बहुत सबसे ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट किट का भी बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आपका नाम बताइए और आपकी बच्ची कौन सी स्टैंडर्ड पढ़ती है उसका नाम बताइए। First of all, I would like to thank you, Principal Sir and Mrs. Rita Teacher, for having me the opportunity for speaking about few words regarding the child improvement of in this academic year. And my name is Arifa. I am a mother of Aisha Syed from Senior KGA. अभी सेंट पॉल हाई स्कूल ने न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है CBSE का, तो आपने देखा कैसा पोर्शन है, बच्चों किस तरह से उसमें फ़ायदा पहुंच रहा है? जैसे कि करिकुलम स्टडीज़ चेंज हुआ है, पहले जैसा था लास्ट ईयर तो जैसे ऑफलाइन था, मेरी बेटी सीनियर KG में है तो पिछले साल ऑफलाइन कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस थे, तो उस टाइम पे भी बच्चों ने उस टाइम से ही टीचर्स ने स्टडीज़ पैटर्न्स में चेंजेस लेके आए थे, जो कि वर्ड्स प्रोनाउंसिएशंस है, वर्ड्स के साउंड्स है, तो उस टाइम से जूनियर KG से वो स्टार्ट की थी पढ़ने के लिए। और अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस है तो अभी इसमें कैसा हुआ है कि बच्चे अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी बेटी के अंदर। वो अभी इवन दो वो सीनियर KG में है बट शी कैन रीड द होर्डिंग बोर्ड्स, शी कैन रीड द स्क्रीन वर्ड्स ईजीली, तो मुझे उसमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी सीनियर KG में है एंड शी परफॉर्म्स लाइक अ फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड। इवन जब हम स्टडीज़ करते थे व्हेन वी वर गोइंग टू स्कूल, कि हमको भी वो याद नहीं है कि व्हेन वी यूज्ड टू मेक अवर सेंटेंस एंड वर्ड्स, बट शी इज़ इन सीनियर KG एंड शी स्टार्टेड लर्निंग द होर्डिंग बोर्ड्स। दैट इज़ अ प्राउड फीलिंग फॉर माई सेल्फ एज अ पेरेंट। सेंट पॉल स्कूल को आप कितना स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? Out of 5 only, the best. I can give the best 5 only. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. मेरी बच्ची सीनियर KG में पढ़ती है और उसको ये फैंसी ड्रेस का और क्ले कंपटीशन का प्राइज़ मिला है। अच्छा, आप जैसे सेंट पॉल है इस वक्त, सेंट पॉल को आप किस से लिखना चाहते हैं? 5 स्टार देना चाहते हैं, 4 स्टार देना चाहते हैं, किस तरह से? क्योंकि आप मलाड में आपको बोला जाएगा 4 स्टार तक दूंगी मैं सेंट पॉल को, क्योंकि बस मेरी एक बच्ची नहीं, मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 9th में है, एक 7th में है और अभी ये सीनियर KG में है। अच्छा। तो हम मतलब काफ़ी साल से सेंट पॉल के साथ जुड़े हुए हैं एंड वी आर वेरी ऑब्लाइज टू हैव आवर किड्स इन दिस स्कूल। तो स्कूल में मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, नया इनोवेट सिस्टम उन लोग ने चालू किया है जो बच्चों के लिए प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में मतलब जैसे बच्चों को वापस से स्कूल आना, खासकर प्री प्राइमरी को, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, टीचर्स लोग के लिए स्पेशली। तो टीचर्स लोग ने मतलब बहुत अच्छा मोटिवेट किया है बच्चों को, क्योंकि सब बच्चों को ऑनलाइन की आदत हो गई थी, मोबाइल देखने की आदत हो गई थी, तो उसके बाद क्लासरूम में आके पढ़ना, तो हाँ पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स लोग के लिए मुश्किल था वो काम करवाना। तो मेरी बच्ची को जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि उसने प्राइज़ भी जीता है और स्कूल आने के लिए भी वो रोज़ रेडी हो जाती है, तो मेरे लिए मतलब टीचर्स आर लाइक हाईली ग्रेडेड टीचर्स ऑफ सेंट पॉल्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मेरी बच्ची को यहाँ पे डाला। अगर सारे टीचरों में से सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर का किसी टीचर का नाम दिया जाएगा तो मैं अपनी जो मेरी बच्ची है योगिता टीचर, डेफिनेटली, बिकॉज योगिता टीचर अभी प्री प्राइमरी, देखिए बड़े बच्चों को हैंडल एक बार फिर भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो स्कूल का मुँह ही नहीं देखे थे और डायरेक्टली सीनियर KG में आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन योगिता टीचर ने जिस तरह से उन लोग को मतलब माउल्ड किया है बच्चों को,
कि मतलब बच्चे अगर हम नहीं भेजना चाहे उनको स्कूल के बुखार है तो भी रो के उठ रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो डेफिनेटली योगिता टीचर इज़ द बेस्ट टीचर आई कैन से। योगिता टीचर इज़ द बेस्ट टीचर। और वो वाकई सही बात बोले हैं फ्रेंड्स कि बच्चों को जो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार बड़ों को संभाल सकते हैं लेकिन बच्चों को संभालना बहुत। ज्ञान का तुम ही आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के निभाए तुम खास हो। सभी महिला को महिला दिवस के शुभ दिन पर मुबारकबाद देते हुए मैं अपने दो शब्द यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, आप सब आए, थैंक यू। महफिल में कुछ इस तरह आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल में उनके झूमने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो आज के हमारे मेहमान वो ऐसे हैं जैसे चांद सितारे झिलमिलाने लगे, और आप लोगों को भी देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों का भी मतलब चेहरा झिलमिला रहा, खिलखिला